एक लड़की अपनी आशिक से बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन उसके घरवाले नहीं मानते, लिहाज़ा वो तंग आके 25 जून 2025 को अपने घर से भाग जाती है अपनी आशिक के साथ राजस्थान के बालापुर में। लेकिन उसके घरवाले उसकी लोकेशन निकलवाते हैं, उसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसे वापस लेके आ जाते हैं। पुलिस ज़बरदस्ती उस लड़की का बयान लेती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद लड़की को घर उसके माँ-बाप के पास भेज दिया जाता है। 3 दिन बाद उस लड़की को अदालत में पेश करना था और अदालत में उसके असल बयान आने थे, क्या वो अपने आशिक के साथ रहना चाहती है या अपने माँ-बाप के साथ रहना चाहती है। लेकिन 3 दिन बाद उसके घर वाले डेथ सर्टिफिकेट लेके आते हैं कि हमारी बेटी को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गई। जब उसका आशिक ये चीज़ देखता है, तो वो हैरान रह जाता है, कैसे अच्छी भली वो लड़की घर गई थी और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई और मैं यहाँ पे जेल में सड़ रहा था, किसी ने मुझे इत्तला भी नहीं दी। ये केस है क्या? जानेंगे इस वीडियो में। क्या वो लड़की दिल का दौरा पड़ने से मरी या उसका कत्ल किया गया? ये भी जानेंगे वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 जून 2025 को गुजरात के दांता गांव से। यहाँ पे एक सिल्ला भाई पटेल नाम का बंदा रहता है, जो कि पहले सरपंच भी रह चुका था। वो पुलिस स्टेशन जाता है और जाके एफआईआर दर्ज करवाता है कि मेरी बेटी घर से कॉलेज पढ़ने गई हुई थी गुजरात, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, लेकिन वो नहीं आई। आप लोग पता करके बता दें कि मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है या वो किधर चलेगी। अब ये पुलिस वालों को पैसे खिलाता है और अपना कनेक्शन इस्तेमाल करता है, लिहाजा पुलिस इसकी बोली ही बोलना शुरू कर देती है और इसकी बेटी का नंबर लेती है और उसे लोकेशन के ऊपर लगा देती है। पहले इसकी बेटी की लोकेशन जो होती है वो राजस्थान में आती है, फिर पालनपुर में आती है और उसके अलावा फिर राजस्थान के बालापुर में आती है। जब पुलिस राजस्थान के बालापुर पहुंचती है, उससे पहले ही लोकेशन चेंज हो चुकी होती है और अहमदाबाद में आना शुरू हो जाती है। अब पुलिस अहमदाबाद पहुंचती है तो लोकेशन दोबारा फिर बालापुर आना शुरू हो जाती है। अब पुलिस बालापुर एक होटल पे जाके पहुंचती है तो वहां से एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है हरीश चौधरी और उसके साथ इनकी बेटी चंद्रिका भी होती है। इसकी बेटी की उम्र 18 साल थी और जो लड़का इसके साथ मिला था हरीश चौधरी, उसकी उम्र 23 साल थी। अब इस सिलाबाई पटेल का बेटा हीरा भी अपने बाप और पुलिस के साथ था। वो जब अपनी बहन चंद्रिका को एक गैर महरम लड़के के साथ देखता है तो उसे गुस्सा आता है, वो इनको मारना पीटना शुरू कर देता है। लिहाजा पुलिस रोकती है। रोकने के बाद इस हरीश चौधरी को और इस चंद्रिका को पकड़ के गुजरात के इन इलाके में लेके आ जाती है। वहां पे पुलिस इस चंद्रिका से पूछती है कि आपने अपनी फैमिली के साथ रहना है या अपने आशिक हरीश चौधरी के साथ रहना है। लिहाजा ये चंद्रिका कहती है कि मैंने अपने आशिक के साथ रहना है। सारे रास्ते गाड़ी में भी ये यही बात करती है कि मैंने अपने आशिक के साथ रहना है, मैंने अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना। ये लोग जबरदस्ती मेरी कहीं और शादी करवाना चाहते हैं, लिहाजा मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। पुलिस इसको काफी ज्यादा समझाती है कि तुम्हारे बाप की इज्जत खराब हो जाएगी, ये इलाके का सरपंच है, अगर तुम ही भागी तो ये लोगों की बेटियों के कैसे फैसले करेगा। लिहाजा चंद्रिका कोई चीज भी नहीं सुनती और थाने आके भी यही रट लगाई होती है कि मैंने अपने आशिक हरीश चौधरी के साथ ही रहना है। यहाँ पुलिस को ये चीज तो नजर आ जाती है कि इस अगवा की एफआईआर तो हम इसके ऊपर दे के इसे जेल में नहीं भेज सकते, इसके खिलाफ कोई और सबूत ढूंढना पड़ेगा। लिहाजा पुलिस इसका पुराना रिकॉर्ड चेक करती है तो एक काफी पुराना केस इसके ऊपर शराब का होता है। पुलिस उसमें से नामजद करती है और जेल भेज देती है और पुलिस इसकी महबूबा चंद्रिका से ये बात करती है कि अगर तुम इसके खिलाफ बयान नहीं दोगी, अगर तुम ये नहीं बोलोगी कि मैंने अपनी फैमिली के साथ जाना है, तो हम लोग इसके खिलाफ 302 का केस डालेंगे और सारी उम्र ये जेल में सड़ता रहेगा। इस चीज को सुन के ये चंद्रिका परेशान हो जाती है। तब ये चंद्रिका बयान देती है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ जाना है, मैंने अपने आशिक के साथ नहीं रहना। यूं पुलिस इसको इसकी फैमिली के साथ भेज देती है और इसके आशिक हरीश चौधरी को जेल भेज देती है। अब 25 जून को ये लोग पकड़े गए थे, आगे 27 जून को इनको अदालत में पेश करना था। फिर अदालत में जाके भी इस चंद्रिका ने बयान देना था कि इसने अपनी फैमिली के साथ रहना है या इसने अपने आशिक के साथ रहना है। अब वक्त गुजरता है और 27 जून को जब अदालत में इसे पेश करना होता है, तब ये सिल्ला भाई पटेल जो होता है और इसका भाई शिव राम जो होता है, वो लोग अदालत जाते हैं और जाके एक नोटिस देते हैं अदालत को, एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारी बेटी की 2 दिन पहले मौत हो चुकी है, उसके दिल का दौरा पड़ा था, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। जब ये चीज हरीश चौधरी देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। वो सोचता है कैसे अच्छी भली मेरी महबूबा घर गई थी, इन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन अदालत जो होती है वो सर्टिफिकेट चेक करती है और चेक करने के बाद उसे असली मानती है और इस केस को रफा दफा कर देती है। ये केस तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर शराब का केस था, इस वजह से वक्त गुजरता रहता है और कुछ दिनों बाद इस हरीश चौधरी की जमानत होती है और यह जमानत के ऊपर बाहर आता है और अदालत में आके एक पिटीशन दायर करता है कि मेरी महबूबा ठीक थी, उसकी फैमिली ने उसे कत्ल किया, अगर इन लोगों ने कत्ल नहीं किया तो उसे सामने लेके आए, ये झूठा सर्टिफिकेट बना के फिर रहे हैं, वो जिंदा है। अदालत इसकी अपील एक्सेप्ट कर लेती है और इसकी फैमिली को ऑर्डर देती है कि
अपनी बेटी को सामने लेके आओ और उसके बयान दिलवाओ। यहाँ पे कानून में भी ये चीज थी कि जब आपने किसी बंदे को जबरदस्ती कैद किया हुआ है या अगवा किया हुआ है तो उसे सामने लाके उसके बयान दिलवाने पड़ते हैं। आया कि आपने कानून के मुताबिक उसे घर में कैद रखा है, ये गैर कानूनी घर में कैद रखा हुआ है। जब ये डेथ सर्टिफिकेट अदालत में दिखाते हैं तब अदालत भी इस चीज को मान जाती है और इसकी अपील खारिज कर देती है। अब इसको काफी गुस्सा आता है, ये सोचता है कि अब मैं इसका क्या करूं, कैसे इन लोगों ने मेरी महबूबा को गायब किया, वो जिंदा भी है या नहीं जिंदा। खैर सारी सोच विचार करने के बाद ये जाता है पुलिस स्टेशन और अपनी महबूबा के गायब होने के 1 महीने बाद 31 जुलाई 2025 को जाके एफआईआर दर्ज करवा देता है कि उसके घर वालों ने उसे कत्ल किया है, उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा था। लिहाजा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। यूं इसके घर वालों को जाके पूछगछ शुरू होती है। तब इसका चाचा जो होता है शुभ राम, उसे जाके गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस इनके घर आ रही थी तब इस सिल्ला भाई पटेल को कोई बता देता है कि पुलिस तुम्हारे घर तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। तब इसका बेटा हीरा और ये भाग जाते हैं। जब इसका भाई शुभ राम और उसका बेटा गिरफ्तार होकर अदालत में जाते हैं, जाके थाने में उससे पूछगछ शुरू होती है। वो लोग कहते हैं कि हमने अपनी भतीजी को कत्ल नहीं किया। लिहाजा पुलिस उनके सामने सबूत रखती है। जो इंस्टाग्राम होता है इस हरीश चौधरी का, उस इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आए होते हैं चंद्रिका के। इस मैसेजों में उसने लिखा होता है कि मेरी फैमिली जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे डर है कि ये लोग मुझे मार ना दे, तुम जल्दी जल्दी कोई इंतजाम कर लो। लेकिन तब हरीश चौधरी जो था वो जेल में बंद था और उसका मोबाइल पुलिस वालों के पास था। अब ये लोग जब देखते हैं कि सबूत इनके सामने है, लिहाजा ये शुभ राम और इसका बेटा टूट जाते हैं और कहते हैं कि चंद्रिका को हम लोगों ने कत्ल कर दिया। अब इस स्टोरी को सुनते हैं शुभ राम इसके चचा चंद्रिका का जो है उसके मुंह से, और बाकी की स्टोरी सुनते हैं हरीश चौधरी के मुंह से। वाकया कुछ यूं था कि आज से 3 महीने पहले 21 फरवरी 2025 को ये गुजरात के पालनपुर स्टॉप के ऊपर चंद्रिका खड़ी हुई थी, बस का इंतजार कर रही थी और इसने अपने कॉलेज हॉस्टल में जाना था, लेकिन कोई बस इसे नहीं मिल रही थी और ये लेट हो रही थी। तब इसने एक बाइक वाले बंदे को हाथ दिया जो था हरीश चौधरी। ये उसके साथ बाइक के ऊपर बैठ जाती है और अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। इनका रास्ता 30 किलोमीटर का था। रास्ते में इनकी बातचीत होती है। तब इस चंद्रिका को लगता है कि ये हरीश चौधरी जो है काफी डिसेंट लड़का है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने नंबर चेंज कर लेते हैं। फोन नंबर चेंज होने के बाद आगे चल के ये इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ता करना शुरू कर देते हैं और फोन कॉल के ऊपर भी राब्ता करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद इनकी मुलाकात भी शुरू हो जाती है और ये मुलाकात प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। अब वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है कि 14 जून 2025 को इस चंद्रिका का रिजल्ट आता है जिसमें ये पास हो जाती है और इसने डॉक्टर बनने के लिए आगे अप्लाई कर दिया होता है। लेकिन इसको इसकी भाभी के एक रिश्तेदार की शादी के ऊपर लेके जाया जाता है। वहां पे जाके इसे पता चलता है कि इसको इसकी भाभी के एक कजन को दिखाया जा रहा है कि इस चंद्रिका की शादी कर देनी है। होता कुछ यूं है कि कुछ अरसा पहले से इस चंद्र भाई पटेल का बाप जो सिल्ला भाई पटेल है उसे लग रहा होता है कि मेरी बेटी के हाव भाव से जैसे वो किसी और से मोहब्बत करती है और किसी और के साथ शादी करना चाहती है। तब इस चंद्रिका को पता चलता है कि इसकी फैमिली वाले इसे अपनी भाभी के कजन को दिखा रहे हैं। तब ये इनकार कर देती है और अपने घर आके बताती है कि मैंने हरीश चौधरी से शादी करनी है जो एक डिसेंट लड़का है और काफी पढ़ा लिखा लड़का है। तब इसकी फैमिली इसकी बात नहीं मानती और इनकार कर देती है। तब ये अपने आशिक से राब्ता करती है और उसे बताती है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही, ये लोग इनकार कर रहे हैं, लिहाजा हमें भाग के जाना पड़ेगा। तब ये ऐसे ही होता है और 14 जून 2025 को इसके रिजल्ट आए थे। उसके 2 दिन बाद 16 जून 2025 को ये अपने घर से भाग जाती है। तब इसका बाप सिल्ला भाई पटेल जो होता है वो जाके एफआईआर दर्ज करवाता है और पुलिस वालों को माल खिलाता है और इसका लोकेशन वगैरह ट्रैक करते हैं और तब जाके इसे 25 जून 2025 को गुजरात के बालापुर इलाके से पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब इसे पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है और इसे डराया धमकाया जाता है कि अगर तुम फैमिली की बात नहीं मानोगी और बयान नहीं दोगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ, नहीं तो तुम्हारे आशिक के ऊपर 302 की एफआईआर दर्ज करवा के सारी जिंदगी से जेल में भेज दिया जाएगा, ये जेल में सड़ता रहे। तब ये डरती हुई जब बयान दे के अपनी फैमिली के साथ घर चली जाती है। उसके 2 दिन बाद इन लोगों ने अदालत में इसे पेश करना था। तब 25 जून 2025 को जब ये अपनी बेटी को घर लेके आते हैं, उसके एक दिन बाद 26 जून 2025 को इस चंद्रिका से इसका बाप पूछता है कि बेटी तुमने हमारे हक में बयान देने हैं या नहीं देने, तुम हरीश को छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगी। वो इनकार कर देती कि नहीं बाबा, मैंने हरीश को नहीं छोड़ना, मैं उसे ही शादी करना चाहती हूँ, ना मैं उसके खिलाफ बयान दूंगी। तब इसका बाप अपने भाई शुभ राम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि अब इसको कत्ल ही कर देते हैं, अगर इसे कत्ल नहीं करते तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाना। तब इसका भाई शुभ राम और उसका बेटा और इस सिल्ला भाई पटेल का बेटा हीरा और ये सिल्ला भाई पटेल जो होते हैं ये मिलके इसे दूध के गिलास में नशे वाली मेडिसिन पिलाते हैं। तब ये नशे वाली मेडिसिन पीने के बाद
बाद सो जाती है अपने रूम में जाके, तब इसे ये पकड़ के उठा के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके ये शीला भाई पटेल जो होता है इसका गला दबा देता है और बाकी जो इसके साथी होते हैं वो इसके हाथ और पाँव पकड़ते हैं। तब ये थोड़ा-सा तड़पती है, लेकिन नशा में होने की वजह से ज़्यादा इसे पता नहीं चलता और साँस रुकने की वजह से इस चंद्रिका की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये इसकी लाश नीचे बेसमेंट में ही पड़ी रहने देते हैं और खुद ऊपर आके सो जाते हैं। सुबह 4 बजे ये शीला भाई पटेल उठता है और नीचे बेसमेंट में जाता है, तब जाके ये शोर डालता है कि देखो यहाँ पे मेरी बेटी की लाश पड़ी हुई। सारे फैमिली मेंबर उठ के घर आ जाते हैं और आके देखते हैं कि इसकी लाश पड़ी हुई है। तब इसके गले के ऊपर निशान होते हैं, लेकिन शीला भाई पटेल कहता है कि देखो, अगर थाने में पता चल गया या लोगों को पता चल गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, हमारी का जनाजा निकल जाएगा, हम सब लोग बिखर भी जाएंगे। अब इसकी मौत जो होनी थी वो तो हो गई, क्योंकि हम इसे दौरे का नाम दे देते हैं कि इसे दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से ये मर गई, तो हमारी इज्जत भी रह जाएगी। जो होना था अब सो वो तो हो चुका। तब इसके सारे फैमिली मेंबर राजी हो जाते हैं और ये लोग सुबह सुबह ये ऐलान करवाते हैं कि हमारी बेटी को दिल का अटैक हुआ और उसकी मौत हो चुकी। तब ये किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाते और इस चंद्रिका का छोटा भाई गुजरात में ही पढ़ाई कर रहा होता है, उसे भी इत्तला नहीं दी जाती और यूं सुबह सुबह का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसमें इस शीला भाई पटेल का भाई शुभराम मान गया था और उसका बेटा भी मान गया था। पुलिस इस शीला भाई पटेल का पीछा करती है और इसकी लोकेशन वगैरह भी निकलवाती है और यूं आगे चल के इस शीला भाई पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बेटा हीरा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये शुभराम इसका बेटा, दूसरी तरफ शीला भाई पटेल उसका बेटा हीरा, ये चारों पुलिस की हिरासत में है। हरीश चौधरी इनके खिलाफ चढ़ के बयान दे रहा है और उसने इन्वेस्टिगेशन भी करवा ली है। अब आगे चल के पता चलेगा इनको क्या सजा मिलती है या क्या सजा नहीं मिलती। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।